तो मेरी जान, जैसा कि शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड हम सब देख ही चुके हैं। सच कहूं तो ये एपिसोड मेरी उम्मीदों से काफी ज्यादा अच्छा निकला। मैंने एमसीयू के रिसेंट प्रोजेक्ट्स को देखते हुए इससे उम्मीद ही कम लगाई हुई थी, बट इसको देख के मजा आ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अपनी जेनिफर बेबी डायरेक्ट मुझसे बातें कर रही थी। नहीं, मुझे पता है तुम लोगों को लग रहा है कि वो तुमसे बातें कर रही थी, बट मेरी जान यकीन मानो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों को मति भ्रम हुआ है, बातें वो मुझसे ही कर रही थी। तो फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब तुम सोच रहे होंगे यार कोई इतना बड़ा मुद्दा तो था नहीं है कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन जाती। बट सच कहूं तो इन कप्तान भाई साहब ने अपनी जिंदगी में जितने मजे लिए हैं ना, उस हिसाब से वीडियो कम पड़ जाएगी। नहीं यकीन तो थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अपने कप्तान अमेरिका भाई साहब कहाँ गए थे रंगरलिया मनाने, और उन्होंने कांड किया तो किसके साथ। कौन थी वो दो पॉसिबल लकी कन्याएं जिन्होंने अमेरिका की ऐश पे तबला बजाया, और वो सब सच है भी या नहीं जो कि एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस ने जेन से कहा। प्लस हमें ये भी पता चल गया कि स्टीव रोजर्स अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है वो। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि अपना ये सख्त लौंडा एमसीयू में अभी तक किस किस को अपनी चुम्मी का च्यवनप्राश चटा चुका है। कसम से बोल रहा हूँ, आज स्टीव के कैरेक्टर का पोस्टमार्टम होने वाला है भाई साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अगर तुम कैप्टन अमेरिका के हार्डकोर फैन हो तो प्लीज मुझे गालियां मत देना, मैं भी फैन हूँ भाई। खाली मजे लो, रिलैक्स। इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लेना, कहीं ऐसा ना धरना वरना देने बैठ जाओ। तो इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड को लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो जरा ध्यान से। और अगर अगल बगल में तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हो तो और ज्यादा ध्यान से हेडफोन वगैरह लगा लेना पहले, बाद में मत बोलना मुझे कुछ। क्योंकि जैसे अपनी जेन फोर्थ वॉल को ब्रेक करके डायरेक्ट मुझसे बातें करती है, वैसे ही मैं भी करता हूँ कभी कभी, और पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, तो हेडफोन ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि पहले ये कंफर्म हो चुका है कि शी हल्क सीरीज के 9 एपिसोड्स में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो पहले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड एक काफी बहुचर्चित फैन थ्योरी का जवाब। मतलब मार्वल वाले आजकल फैन थ्योरीज को भी कैनन करने में लगे पड़े हैं, भले मजाक मजाक में सही। अभी थोड़े दिनों पहले जब द बॉयज के फर्स्ट एपिसोड में हमने उस सुपर चिंटू को अपने दोस्त की गांड में उसके फटते हुए देखा था, तो एंड गेम वाली थ्योरी फिर से चर्चा में आ गई थी कि एंटमैन ने ऐसा क्यों नहीं किया थैनोस के साथ। और उस बात के मजे खुद एंटमैन एंड होप वैन डाइन ने लिए एवेंजर्स क्वांटम एनकाउंटर के दौरान। तो वैसे ही कैप्टन अमेरिका के वर्जिन होने वाली फैन थ्योरी के भी एमसीयू शी हल्क के थ्रू मजे ले रहा है बस। इवन खुद क्रिस इवांस ने भी ट्वीट मार के इस बात के मजे ले लिए। भाई अब हर कोई मजा ले रहा है दुनिया में, तुम काहे पीछे हो भाई, तुम भी मजे ले लो। इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा सीरियस नहीं लेना चीजों को। अब देखो, अपना स्मार्ट हल्क जेनिफर वॉल्टर से कहता है कि स्टीव रोजर्स इज नॉट अ वर्जिन, ना कि वॉज अ वर्जिन। तो मतलब स्टीव रोजर्स अभी भी जिंदा है, कहाँ है वो नहीं पता भी। मे भी चांद पे हो, जैसा कि फाल्कन विंटर सोल्जर में बात करके मजे लिए थे उन लोगों ने, बट इतना तो तय है कि वो भी जिंदा है। फिर उसके बाद ब्रूस कहता है कि ही लॉस्ट हिज वर्जिनिटी टू अ गर्ल इन 1943 ऑन द यूएसओ टूर। अब देखो, या तो ब्रूस जेन की बकबक से तंगा के खाली उसका मुंह बंद करने के लिए बकचोदी कर रहा है, या फिर ये वाकई में सच है। और अगर ये सच है तो आइए जानते हैं स्टीव ने किसके साथ अपनी रातें रंगीन की। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती है अपने नल्ले पीटर क्विल की मम्मी, मतलब पीटर क्विल की मम्मी की मम्मी। अरे यार क्या चल रहा है भाई। आपको याद होगा जब कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स मूवी की इवेंट्स के दौरान जब स्टीव को सुपर सोल्जर बनाया गया था, तो इसको पहले आर्मी में सर्विस का मौका ना देके इसको स्टेज पे एक्टिंग करने के लिए उतार दिया गया था। ऐसे में 1943 में एक यूएसओ टूर हुआ था, जिसमें पूरे अमेरिका में स्टीव ने अपनी साथी कन्याओं के साथ घूम घूम के हिटलर को मारने वाला प्ले किया था। जिसको देख के जनता तो मोटिवेट हुई या नहीं ये पता नहीं, बट इसको देख के स्टीव के साथ की सारी कन्याएं जरूर मोटिवेट हो गई थी। और ऐसी ही एक मोटिवेशन से भरी कन्या से स्टीव का आमना सामना हुआ जब वो उसका ऑटोग्राफ लेने उसके पास आई। आपको याद होगा कि काफी टाइम पहले ये काफी पॉपुलर फैन थ्योरी बनी थी कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि अपने नल्ले की माताजी मेरेडिथ क्विल हैं, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एक्ट्रेस लोरा हैडॉक ने प्ले किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि एमसीयू में एक ही एक्टर एक से ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। सबसे पॉपुलर एग्जांपल अपनी गैमा चैन का ही ले लो। ये पहले कैप्टन मार्वल में मिनर्वा बनी थी, फिर उसके बाद इटर्नल्स में सर्सी भी बनी। आगी बाबा काफी मेहरबान है इसके ऊपर, बहुत जबर तारीफ कर रहे थे इसकी। तो वैसा ही सीन लोरा हैडॉक के साथ भी हो सकता था, बट चूंकि फैंस ने एक नई आग को हवा दे दी थी तो उससे धुआं तो निकलना ही था। तो बाद में ये भी थ्योरीज निकल कर आई थी कि स्टीव का ऑटोग्राफ मांगने वाली ये बंदी क्विल की मां नहीं बल्कि उसकी नानी है, और जिसको कि एक तरह से कैनन भी मान लिया गया। यानी कि यहाँ पे अगर स्टीव भाई साहब ने इस कन्या को ऑटोग्राफ के साथ साथ कुछ और भी दे दिया होगा प्राइवेट में जाके, तो क्या पता स्टीव ही पीटर क्विल का नाना हो। और ये नहीं भी होगी तो इस टूर में बंदियों की कमी है क्या स्टीव के लिए। देखो तो जरा पर्दे के पीछे से कैसे ताक झांक चालू है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और तुमको क्या लगता है स्टीव की रंगरलियां यहीं खत्म हो गई? टोनी तो बेचारा खाम का बदनाम था, असली मजे तो कप्तान ले रहा था। अगला नंबर आता है अपने कर्नल चेस्टर फिलिप्स। प्रेम भाई कैप्टन अमेरिका दोनों तरफ से कैसे प्ले करता है, तबले के साथ साथ बांसुरी भी बजाता है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब एक चूतिया मर, पूरी बात सुन लिया कर पहले। अगला नंबर आता है कर्नल चेस्टर फिलिप्स की सेक्रेटरी लोरेन का। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोरेन ने यूएस आर्मी में अपनी सर्विसेज दी थी, इवन एसएसआर में भी दी थी। इस बंदी की नजर काफी टाइम से स्टीव के ऊपर थी। इसको देख के कोई भी बता सकता है कि इसका मूड स्टार्टिंग से ही स्टीव का बम्बू अपने तंबू में गड़वाने का था। फिर एक दिन जब अखबार पढ़ते हुए इसको मौका मिला स्टीव के साथ खुद के पर्चे छपवाने का, तो ये बंदी बिना एक पल की देरी किए उस पर टूट पड़ी, और अपने कप्तान साहब भी उसके होठों के चुम्बन की मिठास में खो गए एकदम। यूं ना हुआ कि उसको समझाते कि दीदी ये सब ठीक नहीं है। वो तो भला हो पैगी का जो वो वहां पे आ
गई वक्त रहते, वरना अमेरिका की ऐश के साथ तो खेला हो चुका होता समझो। और तुमको अपना कप्तान शरीफ लगता है। और यही नहीं, कप्तान की रंगीनियों की लिस्ट में अगला नंबर आता है अपने ब्रूस की छमिया काली विधवा का। यहाँ जब विंटर सोल्जर मूवी में रमलो इनका पीछा कर रहा था तो उससे छुपने के लिए एक तो ये कैप लगा के भेस बदलने का एमसीयू का जाना माना चुतिया करते हैं, वो तो है ही। बट वहीं एस्केलेटर पे नताशा रमलो की नजरों से बचने के लिए स्टीव से कहती है कि पीडीए यानी कि सरेआम प्यार करने वालों से लोग नजरें हटा लेते हैं। तो जानी तुम मुझे किस करो। पहली बात तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बट हमारे यहाँ नहीं होता। यहाँ तो सरेआम ऐसे चुम्मा चाटी करने वालों की तरफ लोग अपना काम धंधा छोड़ के स्पेशल रूप से आकर्षित हो जाते हैं भाई। और कुछ लोग तो सेकंड्स काउंट करते हैं कि चुम्बन चला कितनी देर। और दूसरी बात, अभी नताशा ने बोला और तुमने मान लिया। शर्म करो यार, वो तुम्हारे भाई की होने वाली गर्लफ्रेंड है। ये बंदा चुम्मी लेने के लिए कोई मौका ही नहीं चूकता। कुछ चूका हो तो तुम बता दो। और इसने तो अपने रिश्तेदारों के लोंडिया तक को नहीं छोड़ा। देख लो लिस्ट में अगला नाम। अपने कप्तान भाई साहब की जिंदगी में आने वाली प्रथम कन्या थी पैगी कार्टर, और वो जिसकी आंटी थी उस शैरन कार्टर के कपड़े ये बंदा अपनी वॉशिंग मशीन में धोना चाहता था। बताओ। हाँ, उस टाइम तक उसको नहीं पता था कि ये पैगी की रिश्तेदार है, बट ठड़क तो फूट फूट के निकल रही थी ना बाहर। और सिविल वॉर में तो उसने कांड कर ही दिया, खुद ही लपक के उसकी लिपस्टिक चाटने लगा था। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था पहले की तरह से। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लोंडे का। और उस फैन थ्योरी का क्या कि एमसीयू में हमेशा से 2 कैप्टन अमेरिका थे। बुड्ढे कप्तान ने पैगी से शादी कर रखी थी और वो यहाँ पैगी के जनाजे में इसके साथ भी था। तो ऐसे में तो शरण के साथ स्टीव का घरेलू रिलेशन और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो अब सोच के देखो कितना वाइल्ड है बंदा। और आखिर में इस लिस्ट में आती है खुद मार्गरेट पैगी कार्टर, जिसको कि हमने एंड गेम में देखा कि कैसे स्टीव टाइम में पीछे जाके अपने डांस का वादा पूरा करता है एंड वहीं इससे शादी कर लेता है और अपनी दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं चाचा, मैं ये बोल रहा था कि देखिए अपने कप्तान साहब की जिंदगी की चमक, कैसे इमरान हाशमी को कंपटीशन दिया जा रहा है। अब हाँ, इससे इंस्पायर होकर तुम लोग मत इसके तरह उल्टे सीधे कांड करने लग जाना कि जिसको देखो पकड़ के चुंबन सम्राट बनने की तैयारी कर लो। अब देखो, मुझे तो इसके चुंबन की इतनी घटना याद है, अगर तुमको और भी पता है तो कमेंट में लिख डालो। और हाँ, शी हल्क के एपिसोड 1 की ब्रेकडाउन वीडियो देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।